आप सभी को 132वीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाई, मंगल कामना। मंच पर उपस्थित मेरे साथ माननीय तुलसीराम पटेल जी, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय इंद्रपाल मरकाम जी, जेएस के प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई गब्बर सिंह और हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अजय परमार जी, और इस खूबसूरत आयोजन को करने वाले जमीन चौहान जी, इनके लिए जुड़ा था। हो सकता है यहाँ पर बड़े बड़े अम्बेडकरवादी पैदा हुए, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में, इस तानाशाही के दौर में अम्बेडकरवाद की आग लगाने का काम कोई शेर कर सकता है तो उस शेर के लिए जोड़ा कर सकता है। साथियों, इस पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने जय भीम का झंडा फहराया कि नहीं फहराया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर और मध्य प्रदेश और पूरे भारत के बहुजनों की ताकत देखते हुए, भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत को देखते हुए यूएसए में जय भीम का झंडा उनके तिरंगे के साथ अभी फहराने का काम किया गया 132 जनवरी पर। तो ये बड़े गौरव की बात है। बहुत बहुत यूएसए को धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के अंदर आज हम लोग सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा में हैं, और ये वही विधानसभा है जहां से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। ये उनकी गृह विधानसभा है, और मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने 18 साल के कार्यकाल में एक भी अंबेडकर प्रतिमा का निर्माण किया तो बताइए आप लोग मुझे, बताइए किया क्या? तो ऐसे अंबेडकरवादी ढोंगी जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहने का ढोंग रचते हैं, और जहां पर बाबा साहब का जन्म हो वहां पर सिर्फ मत्था टेकने जाते हैं और बहुजनों को बरगलाने के लिए ग्वालियर की धरती पर अंबेडकर महाकुंभ करते। साथियों, ऐसे ठेकेदारों को आपको जरूरत दिखाने की जरूरत है। अब समय आ चुका है कि हमें ऐसे ठेकेदारों को उनकी ठेकेदारी छीनना पड़ेगी। आखिर बुधनी विधानसभा में आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान ने कब अम्बेडकर जयंती मनाई थी? मुझे नहीं लगता कि एक बार भी अम्बेडकर जयंती मनाई। तो उस मुख्यमंत्री से तो आप लोग बड़े हैं कि जो आपने मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया और 132वीं जयंती मनाने का साथ आपने काम किया। तालियां आपके लिए। हमें सत्ता का भोग नहीं है, नहीं हमें डर है, हमें सिर्फ फिक्र है तो मेरे भोजन भाइयों की, मेरे माताओं की, मेरी बहनों की, मेरे बच्चों की मुझे फिक्र है तो मैं संविधान की साथी हूं। आज हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि अम्बेडकर जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया जाए। इसको लेकर हमने महू की धरती पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी और जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोंडवाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत हम लोगों ने एक बड़ी आम सभा आयोजित करने का काम किया। तो उससे डरकर आपके विधायक शिवराज सिंह चौहान ने, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, आपकी ताकत से डरकर साथियों अम्बेडकर जन्मभूमि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का सबसे काम कर दिया। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है आपके हौसलों की, ये हिम्मत है आपके साथियों। जिस प्रकार से हमने हमारे अधिकारों के लिए 2 अप्रैल को शहीद हुए, हम लोग घरों से निकले, जिस प्रकार से हमारे आदिवासी बहन की हत्या हुई थी नेमावर में, देवास जिले के, बताया ना आप लोगों को। आखिर क्या कारण रहा कि शिवराज सिंह चौहान उसके परिवार से आज तक नहीं मिले? आखिर क्या कारण है? आदिवासी भाइयों की हत्या पे हत्या हो रही है लेकिन शिवराज सिंह चौहान चुप है। तो साथियों में सोचना पड़ेगा।
यहाँ पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित आदिवासी नेता है हमारे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि महू की धरती पर हमारी आदिवासी बहन के साथ में रेप होता है, और जब उसके साथ हुए अन्याय के बदला लेने के लिए, न्याय की मांग को लेकर हमारे बीमार और जैस के लोग जब महू की धरती पर आंदोलन करते हैं, तो साथियों पुलिस शिवराज सिंह चौहान के इशारों पर पुलिस हमारे आदिवासी भाइयों पर गोली चलाने का काम करती है और पेड़ को गोली से छन्नी करने का काम करती है। तो ये अन्याय कब तक चलेगा साथियों? ये अन्याय हम चलने नहीं देंगे। अब जब कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता वानखेड़े जी ने कहा कि भाई 85 में 15 का राज कर रहे हैं, अब तो इनकी संख्या और भी कम हो गई, 10% बची है लोग, तो 90% पर 10% लोग राज कर रहे हैं। और वो मुट्ठी भर लोग आपको भोपाल में जाकर आपको चैलेंज करते हैं, क्या करते हैं कि मध्य प्रदेश की भूमि से आरक्षण खत्म किया जाएगा। जिन लोगों ने SC ST एक्ट लगाया उनकी टांगे काट दी जाएगी। अरे भाई, हमने कहा कि तुम कहां से पैदा हो गए? शहर से। अभी तुम्हारे बाप 100 से जिंदा है। और साथ ही हमने 8 जनवरी का बदला 12 फरवरी को दिखाया। साथियों, हमने कह दिया था, हमारे पास फोन आए हमारे साथियों के कि भाई साहब 8 जनवरी को ये हो गया वो हो गया। हमने कहा धैर्य रखो, पूरा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साथियों, 12 फरवरी को भोपाल में इतनी गाड़ियां, इतने पेड़ आए, इतने लोग आए कि नीली और पीली क्रांति से पूरा भोपाल रंग गया। साथियों, पुलिस प्रशासन शिवराज सिंह चौहान की प्रशासन ने अगर हमारे लोगों को डाइवर्ट नहीं किया होता तो साथियों दशहरा मैदान से जम्बूरी मैदान तो पूरा भर चुका था गाड़ियों से। दशहरा मैदान और पूरी भोपाल पेड़ों से जाम हो जाती, लेकिन इस नाकाम CM ने हमारे लोगों को डाइवर्ट करने का काम किया। तो साथियों, आज बुधनी में मैं विशेष रूप से इसलिए आया हूं, बस सुनील चौहान जी ने विशेष आग्रह किया कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा। हमने कहा कि थोड़ा समय की पाबंदी, लगातार हमारे प्रोग्राम लगे हुए। कल मैं राजस्थान की बॉर्डर पर गरोड़ पे था, और गरोड़ के अंदर क्या हुआ? गरोड़ के अंदर ये हुआ कि हमारे एक भाई ने, जो आर्मी में सेना की जॉब करता है, जो देश की रक्षा करता है और बड़े सपने संजोए चाहता था, वो उसकी मर्जी से, खुद की मर्जी से शादी कर लेता, लेकिन उसने कहा कि परिवार की मर्जी से शादी करूंगा। तो जब वो अपने गांव शादी करने के लिए आता और घोड़ी पर बैठ कर जुलूस निकालने का काम करता है, तो गांव के असामाजिक गुंडों ने, जिनके ऊपर जातिवाद का भूत सवार है, उन गुंडों ने उसकी बारात को रोकने का काम किया। और हमारे पास कॉल आया रात की 12 बजे, तो साथियों पुलिस से पहले टीम आगे पहुंची और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लट के दम पर हमें निकालने का काम किया। तो ये लोग वही जातिवादी लोग हैं जो आपकी सेना में आपके जवानों से भी जातिवाद करते हैं। अरे आखिर उसका क्या कारण है ये तो जानिए आप लोग। वो देश की सेवा कर रहा है, देश के लिए कुर्बान हो रहा है, और आपको जातिवाद दिख रहा है। तो साथियों, मध्य प्रदेश की भूमि में जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और ये कारण सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हो रहा है कि चुनावों के अंदर हम लोग, हमारे जो बहुमूल्य वोट है उसको हम तुमको दे देते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा है, मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि 1 वोट 1 वैल्यू। अगर आपके वोट की वैल्यू नहीं है तो आपकी वैल्यू भी नहीं होगी। साथियों, इस बार हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कुछ लोग यही के आपके CM शिवराज सिंह चौहान जी अब रिटायर होने की उनकी उम्र आ गई है, तो आप देख रहे हैं उनका लड़का यहाँ पर जगह जगह प्रोग्राम कर रहा है। तो साथियों, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में विकास नहीं होने दिया, इस पूरी विधानसभा में विकास नहीं होने दिया, इस पूरे जिले में विकास नहीं होने दिया, उसी प्रकार उनका बेटा भी इस बुधनी और इस पूरे जिले का विकास कभी नहीं होने देगा। तो ऐसे सुनील चौहान जैसे, अजय परमार जैसे युवाओं को आप वोट देने का काम करें। अगर चुनाव लड़ते हैं, चाहे हम लोग हार जाएंगे, लेकिन साथियों आपकी गिनती उन शेरों में होगी तो शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े होंगे। साथियों, अभी छोटा भाई हमारा बीमार जिला अध्यक्ष कह रहा था कि सीहोर जिले का एक गांव, कौन सा जिरवाई का, कौन सा नाम? जीरापुर महुड़िया गांव है, जावर थाने के अंतर्गत आता है, हाईवे से टच गांव है। वहां पर हमारे दलित दूल्हे की घोड़ी पर उसकी बैठने की इच्छा बहुत है। उस दुल्हन की भी इच्छा बहुत है कि उसका दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर आए।
लेकिन गांव के सामाजिक गुंडों ने कह दिया कि अगर घोड़े पर अलाउंस करवाया माइक पर ये अलाउंस करवाया है कि उसको अगर घोड़े पर बैठाया तो हम उसकी गर्दन काट देंगे। तो साथियों भीम आर्मी तैयार है, हम गर्दन कटवा देंगे और काट भी देंगे, लेकिन मान सम्मान से समझौता हम लोग करने वाले नहीं है। हम देखते हैं उनकी तलवार के बंदों में कितना दम है। हम जाएंगे 26 तारीख को बारात निकालेंगे, किसी के माए के लाल में दम है तो रोक के दिखा दे। ये बहुजनों का खून है, ये आदिवासियों का खून है, ये दलितों का खून है, पिछड़ों का खून है, कभी भी साथी चुका नहीं है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी नहीं है, हकीकत है। अच्छा बताइए कितने लोगों ने भीमा कोरेगांव का नाम सुना है? काफी लोगों ने सुना है। कितने लोगों को भीमा कोरेगांव की पूरी जो कहानी वो पता है? चलिए ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं सुनी इस बात को सुनना। उस समय इस देश के अंदर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों के राज में हम लोग तो गुलामों के गुलाम थे। अंग्रेजों के गुलाम यहाँ के राजा हुआ करते थे, हम राजाओं के गुलाम थे। तो जब पेशवा राजा ने लगभग सन 1817 की बात है, आज से लगभग 200 साल पहले, तो पेशवाओं ने एक विशेष प्रकार का नियम निकाला कि जो भी भाई शूद्र है, शूद्र कौन? आज का एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। कौन शूद्र उस समय का? आज का एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। तो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के लिए कानून निकाला कि अगर आप पुणे शहर के अंदर या कहीं पर भी आप जाएंगे, अगर अपने घरों से आप निकलेंगे तो आपको गले में हांडी और कमर में झाड़ू पहनना पड़ेगा। और वो इसलिए कि अगर आपको कहीं थूकना होगा तो आप हांडी में थूक दें, और अगर आप चले तो झाड़ू से आपके पैरों के निशान मिट जाए। सोचिए कि कितने प्रकार की हमसे जातिवाद करते थे लोग। तो इन सब घटनाओं के विरुद्ध हमारे वीर महारों ने पेशवाओं से कहा कि राजा साहब, ये आपने बहुत बेकार कानून बनाया है, इससे हम बहुत अपमानित हो रहे हैं। अपमानित तो हम होते ही हैं, लेकिन इससे हम बहुत अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये कानून वापस ले लीजिए। तो साथियों, पेशवा को घमंड था तलवार का, पेशवा को घमंड था उनकी सेना का, पेशवा को घमंड था 28,000 सेना का। नहीं माने वो कि ये शूद्र क्या कर लेंगे, ये गरीब लोग क्या कर लेंगे, इनकी क्या औकात है। लगातार बार बार महारों ने मिन्नतें की, लेकिन पेशवाओं ने पेशवा के घमंड में हमारी बात को नहीं माना। फिर हमारे 500 वीर महार ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई गए और वहां पर अंग्रेजों से युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग लेकर आए और अंग्रेजों के साथ आक्रमण करने के लिए आए। फिर उनका मन परिवर्तित हुआ महारों का, क्योंकि उनके अंदर ब्लड है। हमारा ब्लड इतना शुद्ध है कि आप खड़े कर देना यहाँ पर 10 लोग, सभी जातियों के, सवर्णों और एससी, ओबीसी के, सबसे अगर पहले किसी को दया आएगी तो वो आप लोग हो। ये आप ही लोग होंगे, आपको दया आएगी, उन कुत्तों को दया नहीं आएगी। तो जब वहां से युद्ध की ट्रेनिंग लेकर आए, फिर कहा कि हम युद्ध की ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, अंग्रेजों की सेना हमारे साथ है, हम आपकी तरफ से लड़ लेंगे अंग्रेजों से, लेकिन आप ये कानून वापिस कर लें। लेकिन फिर पेशवाओं को घमंड था सेना कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, नहीं माने कि हम तो युद्ध लड़ेंगे। फिर अंग्रेजों के साथ हमारे 500 वीर महार युद्ध लड़ने के लिए 31 दिसंबर 1817 के दिन चले। तो पेशवाओं की 28,000 सेना को देखकर, भारी भरकम सेना को देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए और अंग्रेज युद्ध होने से पहले ही भाग गए। और हमारे 500 वीर महार ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो अकेले 500 बचे थे। अब लेकिन उनके पास जीने के लिए एक वजह स्वाभिमान। उन्होंने तय कर लिया था कि ये तो जिएंगे तो शान से, नहीं तो फिर मरेंगे तो शान से।
उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था साथियों। तो आप यकीन माने, ये कोई झूठी बात नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप आज भी चले जाना भीमा कोरेगांव, उन 500 वीर महारों के विजय स्तंभ पर नाम लिखिए साथियों। तो उन 500 वीर महारों ने कड़ाके की ठंड में 31 दिसंबर 1817 के दिन सुबह 9 बजे युद्ध का आगाज कर दिया और सामने थी 28,000 पेशवाओं की सेना और राजा। साथियों, उन वीर महारों ने क्या युद्ध लड़ा। जब 1 जनवरी 1818 आज सुबह 9 बजे आई, तब साथियों ने 28,000 पेशवाओं की मोटी एक करते हुए भीमा कोरेगांव नदी में उन पेशवाओं को खून बहा दे। साथियों, ये हमारा इतिहास है। एक ने 56 को मारा। जब आप भाग देंगे 28,000 के अंदर, तो एक वीर महान ने 56 को मारा। साथ ही हमारे इतिहास को वो है, हमारा इतिहास को वो है कि जब उधम सिंह चमार कि पिताजी को जब जनरल डायर ने गोली मारी, तब संकल्प ले लिया कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब इसको मैं गोली मारूंगा। जब जनरल डायर को गोली मारने का समय आया तो हमारे वीर शहीद उधम सिंह सरदार जी यहां से 7 समुद्र पार गए और जनरल डायर को सबसे कटपटी में गोली मारी सामने। तो इन सब बातों से ये नियम है कि जो भाजपा और कांग्रेस के लोग जो हमको कम आंकने का काम करते हैं वो अब भूल जाए। ये बहुजन समाज का युवा अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाला। भोपाल के अंदर हमारे बहुत लोग आए, लगभग 5 लाख से ऊपर लोग आए। लोगों ने कहा ये भीड़ है, ये भीड़ है। हमने कहा ये भीड़ नहीं है, ये आक्रोश है, ये क्रांति है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो 2023 के अंदर आपको इस क्रांति का एहसास भी करना पड़ जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं आज कि हम लोग बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, हम लोग टाटे मामा भील की जयंती मनाते हैं, हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, हम लोग संत रविदास जी की जयंती मनाते हैं। और सरकारें हमको भीड़ में बांटने का काम करती है। तो क्या 2023 में आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा तो क्या आप उसको वोट देने का काम करेंगे? बता, ईमानदार से बताना। देखिए, आपके वोट की गिनती उन शहरों में होगी जो शिवराज सिंह चौहान की आंखों में खटके हैं साथियों। जो ये लगेगा कि बुधनी में भी हमारे बहुत सारे शहर पैदा हो गए। तो साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग संकल्प लीजिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत और चलने की बात आई, सबसे आगे हम लोग होंगे, सबसे आगे हम लोग होंगे। और रही बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही कि मनोवादी लोग संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आती इस बात में। क्या हमारा होता संविधान खत्म हो सकता है क्या? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, हो सकता है क्या? मेरी जो माता, मेरी बहनें, बेटी, बताइए आप लोग, हो सकता है क्या? अरे ये उसी वीर महार 500 महारों का खून है, ये उसी टाटे मामा का खून है, ये उन्हीं बिरसा मुंडा का खून है, ये उन्हीं मानव काशीराम का खून है, ये वही खून है बाबा साहब अम्बेडकर का खून है। अगर संविधान की बात आई सबसे पहले करते हैं हम काटेंगे और कटवाएंगे, लेकिन पीछे हम लोग हटेंगे नहीं। और साथियों, अगर किसी को थोड़ा सा भी भ्रम है तो 2 अप्रैल की क्रांति उठाकर देख लेना। भारत का ऐसा कोना नहीं था जो बहुजनों ने बंद नहीं किया था। पूरी दुकानें बंद थी, पूरी ट्रेनें बंद थी, यहां तक कि फ्लाइट भी बंद थी। तो हम लोग न पीछे हटे थे न पीछे हटेंगे। अब साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने एक आदेश ऐसा निकाला है कि सरकारी जमीन पर बाबा साहब की प्रतिमाएं आप नहीं लगा सकते। बताइए ये नियम सही गलत? जब सरकारी जमीन पर मंदिर बन सकते हैं तो ये भीम आर्मी के शेर कहते हैं कि सरकारी जमीन पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनेगी और तुम्हारे बाप से जरूर रोक दिया। मुझसे ग्वालियर कलेक्टर ने पूछा कि आपके लोग बार बार सरकारी जमीन पर प्रतिमाएं लगा देते हैं, उनको आप रोकिए। मैंने कहा कि आपके लोग
बार बार सरकार जमीन पर मंदिर बना देते उन पहले उनको आप वोट दिखाओ, तब हम रुकेंगे। तो फिर बोले कि आपको अंबेडकर प्रतिमा लगाने के लिए सरकार से मिलकर एक नियम पारित करवाना पड़ेगा। हमने भी कह दिया कि अब ये संघर्ष सड़कों से लेकर विधानसभा में होगा साथियों, और हम लोग विधानसभा में जाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के लिए नियम बनाएंगे साथियों। तो कलेक्टर चुप हो गया। तो ये ताकत है आपकी, ये ताकत है बाबा साहब की, ये ताकत है आपकी वोट की। तो साथियों, आज जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष न सुनील चौहान भाई उनके लिए कर रहे हैं, ना मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये संघर्ष जो एक दादा और एक बच्ची को लेके गोली में बैठे हुए हैं, ये संघर्ष उन आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि चैन से गर्व से सीधा छोड़ कर शहर के लिए चल सके। आज आपने देखा होगा कि सरकारें, चाहे वो सरकार मध्य प्रदेश की हो, चाहे मोदी सरकार हो, लगातार स्कूलों को खत्म करने का काम कर रही है, लगातार सरकारी स्कूल बंद करने का काम कर रही है, लगातार सरकारी जो संस्था को बंद करने का काम कर रही है। साथियों, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप आज नहीं जागे तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी और वही काम करवाया जाएगा, झाड़ू उठाया जाएगा, लेटरिन साफ करवाई जाएगी, वही गुलामी होगी आपकी, अगर आप लोग आज नहीं जागे। ये हमारे जो के भाई ने कहा कि ये अंतिम पीढ़ी है, वाकई में ये अंतिम पीढ़ी है। अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो आपकी आने वाली संतानें, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सब गुलामी की ओर जाएंगे, और जब ये एजुकेट नहीं होंगे, जब ये पढ़ेंगे नहीं, तो फिर ये अनपढ़ ढोल गवार की गिनती में आएंगे। और वैसे ही इनके शब्द ने तो ये कह दिया है कि ढोल गवार शूद्र पशुनार ये सब ताड़न के अधिकारी। उस समय पे इनको हमारे सर ने जवाब दिया था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब से रैदास रहे प्रसन्न। साथी, हम रैदास में हो जाइए, ऐसे शब्दों को दूर लड़ाने का काम करेंगे जो हमें ढोल गवार शूद्र पशुनारी कहने का काम करेंगे। और मेरा आज आपसे आग्रह है कि कहीं पर भी अगर हमारी बहनें पढ़ने का अगर हौसला है उनमें, तो उनको आप पढ़ाइए, उनको आप भोपाल भेजिए, इंदौर भेजिए, और अगर जरूरत पड़े तो आप इधर से भेजिए। क्योंकि साथियों, आज हमारी बहनों को पढ़ाने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि संविधान में 50% आरक्षण, 50% आरक्षण हमारी बहनों को दिया है। अगर हमारी बहनें पढ़ेंगी नहीं, हमारे समाज की महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, तो उनकी सीटों पर सवर्णों की बच्चियों को, सवर्णों की महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा और आपकी बहनों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आप पढ़ाइए इन्हें जोर दीजिए और आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाई साथी हो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से अच्छा लगा यहाँ पे बुधनी में आकर। आप लोग डरिए मत, आपके साथ भीम आर्मी खड़ी है, भाई चल सिंह राजा जी खड़े हैं, और जरूरत पड़ी तो शिवराज का मुकाबला करने के लिए हम खुद खड़े साथी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।